नमस्ते मित्रों, मैं आपका शिव प्रसाद चौधरी और माध्यमिक न्यूज़ रे के माध्यमिक हिंदी सजेशन 2021 में आप सबका हार्दिक स्वागत। भगवान करे आप सब हिंदी में अपने सपनों का मार्क्स हासिल करें। इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं माध्यमिक हिंदी सजेशन 2021। क्वेश्चन नंबर 4 का खंड क के लिए मित्रों, 2017 से 2020 अर्थात आज तक कुल 7 पाठों में से 2 पाठ देश प्रेम, नीर का निर्माण फिर से कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं आया है। इसलिए 2021 के विद्यार्थियों को इन 2 पाठों को बड़े प्रश्न के लिए प्राथमिकता देनी ही चाहिए। माध्यमिक न्यूज़ रे आपसे गुजारिश करता है कि आप इन 2 पाठों के प्रश्न उत्तर का अभ्यास निम्न आधार पर कर लें। पहला, मूल भाव लिखिए। अब ऐसे समझ सकते हैं, देश प्रेम कविता का मूल भाव लिखिए या नीर का निर्माण फिर कविता का मूल भाव लिखिए। इनके सामने पाठ का नाम लिखने से प्रश्न बन जाएगा। दूसरा, संदेश और उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तीसरा, कवि की भावनाओं को स्पष्ट करें। चौथा, कवि ने क्या संदेश दिया है स्पष्ट कीजिए। इनके अलावा आप इन 4 प्रश्नों के उत्तर का भी समय निकाल कर अभ्यास कर लें। पहला, नौरंगिया कविता का मूल भाव लिखिए। दूसरा, पठित पदों के आधार पर रैदास की भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। तीसरा, रामदास कविता का मूल भाव लिखे अथवा रामदास कविता का उद्देश्य लिखिए। 4 नंबर, पठित पाठ के आधार पर नौरंगिया का चरित्र चित्रण कीजिए। बस इतना ही। इनमें से कोई एक माध्यमिक प्रश्न पत्र के क्वेश्चन नंबर 4 के खंड क में जरूर रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का खंड ख के लिए इसके तहत जो 5 पाठों से प्रश्न आते हैं उनमें से इस बार 2021 के लिए पाठों का क्रम प्राथमिकता के तौर पर निम्न है। पहला, नमक। दूसरा, धावक। तीसरा, उसने कहा था। वैसे नन्हा संगीतकार और चप्पल पाठ से 2020 में प्रश्न आया है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि 2021 में नहीं आएगा। पर इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है कि इन्हीं 2 पाठों से फिर आ जाएगा। आया भी तो कोई एक दो तो नहीं आ सकता ना। इसीलिए माध्यमिक न्यूज़ रे आपके लिए इन 3 पाठ नमक, धावक और उसने कहा था से संबंधित निम्न प्रश्नों के आधार का सुझाव दे रहा है। पहला, मार्मिकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। दूसरा, प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करें। तीसरा, शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। नमक, धावक और उसने कहा था के आधार पर ये 3 प्रश्न। साथ ही आप इस एक प्रश्न का भी अभ्यास कर लें। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उत्पन्न द्वंद्व का वर्णन कीजिए। अब मुझे अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें से एक जरूर क्वेश्चन नंबर 4 के ख में आएगा, क्योंकि आप समझ गए हैं कि इनमें से एक का आना तय है, अतः इनका अभ्यास करते रहें। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का खंड ग के लिए इसके तहत 2 पाठ धूमकेतु और नौबत खाने में इबादत है। इन्हीं दोनों से एक एक करके 2 प्रश्न हर वर्ष आते हैं, जिनमें से कोई एक करना होता है। अब जब एक ही लिखना है तो फिर माध्यमिक न्यूज़ रे दोनों पाठों की तैयारी का सुझाव भला क्यों दे। इसलिए यहाँ सिर्फ एक पाठ
या धूमकेतु होगा। धूमकेतु को ही लेकर माध्यमिक न्यूज रे सुझाव देगा। चलिए देख लें 2017, 2018, 2019 और 2020 में कौन कौन से प्रश्न इस धूमकेतु पाठ से आया है। 2017 धूमकेतु के विषय में क्या जानते हो, पाठ के आधार पर लिखिए। 2018 हेली इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे कि धूमकेतु सौर मंडल के सदस्य हैं। 2019 प्राचीन काल में धूमकेतु के बारे में क्या धारणा थी, स्पष्ट करें। 2020 धूमकेतुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, यह कैसे सिद्ध हुआ। 2020 को छोड़कर अर्थात इसको छोड़कर 2017, 2018, 2019 में प्रश्नों के लेखन का अभ्यास कर लें। साथ ही इन दो प्रश्नों को भी कर लें। पहला, 1885-86 के वैज्ञानिक अभियान के बारे में बताते हुए स्पष्ट करें कि धूमकेतु के बारे में क्या नई जानकारी मिली। दूसरा, धूमकेतु के कितने भाग होते हैं, उसका वर्णन करें। इन पांचों प्रश्नों को करने के बाद आप पाएंगे कि सारा पाठ ही कवर हो गया। अतः निश्चिंत होकर आप इन पांचों की तैयारी कर लें। इन्हीं में से कोई एक 2021 में पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का खंड घ के लिए। इसके तहत एक ही पाठ दीपदान से हर वर्ष 2 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जिनमें से एक करना होता है। तो चलिए देख लें अब तक क्या पूछा गया है। 2017 दीपदान एकांकी के शीर्षक का औचित्य निर्धारित कीजिए। दूसरा, सिद्ध कीजिए कि पन्ना के चरित्र में माँ की ममता, राजपुतानी का रक्त, राजभक्ति और आत्मत्याग की भावना है। 2018 से आए हुए 2 प्रश्न। दीपदान एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। दूसरा, दीपदान एकांकी के आधार पर वनवीर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 2019 में 2 प्रश्न। दीपदान एकांकी के आधार पर सोना का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा, पन्ना चंदन को उदय सिंह के सैया पर सुलाकर क्या प्रमाण देना चाहती थी, स्पष्ट करें। अब 2020 में आया हुआ 2 प्रश्न। दीपदान एकांकी के आधार पर कीरत बारी का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा, बनवीर की महत्वाकांक्षा ने उसे हत्यारा बना दिया है, इस कथन की पुष्टि अपने शब्दों में कीजिए। 2020 को छोड़कर अर्थात इन 2 प्रश्नों को क्या हमें 2017, 18 और 2019 के प्रश्नों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? यह मैं आप पर छोड़ता हूँ। हाँ, इसके साथ ही यह 5 प्रश्न सुझाया जा रहा है। पहला, दीपदान एकांकी मन में देश प्रेम की भावना उत्पन्न करती है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। दूसरा, दीपदान एकांकी का महत्व स्पष्ट कीजिए। तीसरा, दीपदान एकांकी के आधार पर बनवीर और पन्ना की तुलनात्मक चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चौथा, पन्ना का चरित्र चित्रण कीजिए। और 5वां, नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं, इस कथन की सत्यता दीपदान एकांकी के आधार पर उद्घाटित कीजिए। शायद यह ज़्यादा हो गया, इसलिए इनमें से एक का आना तय है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसके तहत 3 पाठ, तीसरी कसम,
कर्मनाशा की हार जांच अभी जारी है से हर वर्ष हर एक से एक एक करके कुल 3 प्रश्न रहते हैं, जिनमें से 2 को करना होता है। इसलिए यहाँ हम तीसरी कसम और कर्मनाशा की हार इन 2 पाठों को ही सुझाते हुए इनके प्रश्नों का जांच पड़ताल करेंगे। तीसरी कसम से 2017 में हीरामन का चरित्र चित्रण कीजिए आया था। 2018 आउट ऑफ सिलेबस बाहर से पूछा गया था। 2019 तीसरी कसम कहानी के शीर्षक पर विचार प्रकट करें। 2020 तीसरी कसम कहानी की नायिका हीराबाई का चरित्र चित्रण कीजिए। 2000 कर्मनाशा की हार से 2017 में कर्मनाशा की हार कहानी संदेश को प्रस्तुत करते हुए बताइए कि यह कहानी आज के समय में कितनी उपयुक्त सिद्ध होती है। 2020 कर्मनाशा की हार एक सामाजिक अंधविश्वास पर आधारित कहानी है, कैसे स्पष्ट कीजिए। 2018 आउट ऑफ सिलेबस। 2019 कर्मनाशा की हार कहानी के आधार पर भैरव पांडे का चरित्र चित्रण करें। मित्रों, आउट ऑफ सिलेबस अर्थात इन 3 पाठों के अलावा कोई दूसरा पाठ ही दे दिया गया था 2018 में, तो बच्चे छोड़कर आ गए थे। अर्थात वे क्वेश्चन नंबर लिखकर कोई क्वेश्चन नंबर लिखकर छोड़कर आए थे और कोई बच्चे क्वेश्चन को उतार कर फिर छोड़कर आ गए थे। उनको पूरा नंबर मिला था, पर जो छुए ही नहीं थे, न तो क्वेश्चन नंबर लिखे थे और न ही क्वेश्चन उतारे थे, उनको कुछ भी नहीं मिला। तो आप भी ख्याल रखें कि बाहर से अगर कोई प्रश्न आ जा रहा है तो उसे कम से कम उस क्वेश्चन को उतार कर तो छोड़ दें, तो आपका भी पूरा मिल जाए। पर उम्मीद कम है आउट ऑफ सिलेबस से आने का। आप ध्यान दीजिए पढ़ाई पर ही। आगे बढ़ते हैं। 2020 को छोड़कर सबका अभ्यास करना ही चाहिए, है ना। ये 2020 कर्मनाशा की हार से 2020 में ये प्रश्न था, इसको छोड़कर। और तीसरी कसम 2020 में ये प्रश्न था। 2020 को छोड़कर सबका अभ्यास करना ही चाहिए, है ना। साथ ही समय हो तो इन्हें भी कर ले। पहला, तीसरी कसम में गवई भाषा की आकर्षणीयता पर विचार प्रस्तुत कीजिए। दूसरा, कर्मनाशा की हार कहानी का अंत बहुत ही मार्मिक और नाटकीय हुआ है, इस कथन पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तीसरा, कर्मनाशा की हार कहानी के शीर्षक पर विचार प्रकट करें। चौथा, भैरव पांडे के भाई का चरित्र चित्रण करें। पांचवा और आखिरी, तीसरी कसम में कौन सा पात्र आपको अधिक प्रभावित करता है और क्यों। बस इतना ही। मई का महीना है मित्रों, और 9 महीना हाथ में है आपका। आप चाहें तो अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। और यह जो सजेशन है एक तरह से दिशा है, हमारी पढ़ाई का एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो दिशा है, उस दिशा की तरफ जाने का। इस तरह आप बढ़ेंगे तो उम्मीद है आप अपने सपनों का मार्क्स ज़रूर हासिल कर पाएंगे। और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन और जितने भी तरह के क्वेश्चन हैं उन सब के लिए मित्रों पाठ पढ़ना अनिवार्य है। तो हो सके तो आप पाठ पढ़ा करिए। धन्यवाद।